नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बागोर क्षेत्र के 2 युवकों को पुलिस ने 3 अवैध पिस्तौल एवं कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर युवक चढ़ा टावर पर। नवरात्र के दूसरे दिन शक्ति पीठों पर श्रद्धालुओं का लगा मेला, मंदिरों में हुए हवन पूजन यज्ञ के आयोजन। जोगनिया माता के भंडारे के बाहर पलटा डंपर, 3 पैदल यात्री घायल। भिलवाड़ा में शहरी युवाओं और रईस जादों के बाद अब ग्रामीण युवाओं में भी अवैध हथियार रखने का शौक पनपने लगा है। ऐसा ही एक मामला बागोर थाना सर्कल से सामने आया है, जहां 2 युवकों को पुलिस ने 3 अवैध पिस्तौल व 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बागोर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते बागोर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने गश्त के दौरान कूड़ी चौराहे से लसाड़िया निवासी गौरी शंकर पुत्र सोहनलाल गुर्जर को एक पिस्तौल सहित पकड़ा। गौरी शंकर से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस और बरामद किए। गौरी शंकर ने यह भी कबूल किया कि उसने मालपुरा के रोशन पुत्र लहरू जाट को भी एक पिस्तौल बेची। इस खुलासे के बाद पुलिस ने रोशन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भी एक पिस्तौल बरामद की। पुलिस अन्य आरोपितों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। शाहपुरा जिले के जाजपुर थाना क्षेत्र के रावतखेड़ा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार व गबन के आरोपों की जांच की मांगों को लेकर एक युवक बुधवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस व नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद करीब 25 मिनट बाद युवक को मोबाइल टावर से उतारा। पुलिस ने युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गोपाल पिता कानाराम मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार व गबन के मामले को लेकर 26 फरवरी को ज्ञापन देकर अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से वे आक्रोशित हो गया और मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत रावतखेड़ा के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच पुत्र मिलकर ग्राम पंचायत में अत्यधिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में वर्ष 2023-24 हेतु टेंडर नहीं खोला गया, फिर भी सरपंच पुत्र व ग्राम विकास अधिकारी मिलकर मनचाही फर्म के बिल लगाकर राजकीय राशि का गबन कर रहे हैं। साथ ही कीचड़ निस्तारण, ग्रेवल, मिठाई टेंट आदि के नामों पर लाखों रुपए का गबन किया गया, जिसकी जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी बन्नालाल रेगर का 23 जनवरी को ही स्थानांतरण होने के बाद भी लाखों रुपए का फर्जी बिलों का भुगतान किया है और लोगों से रुपए लेकर पट्टे जारी किए, जिन पर सरपंच की जगह सरपंच पुत्र के हस्ताक्षर किए गए हैं। पूर्व में भी सरपंच पुत्र द्वारा जल जीवन मिशन योजना में हर घर नल कनेक्शन के नाम पर रसीदें काटकर पंचायत खाते में जमा न करवाकर गबन किया, जिसकी पूर्व में जिला कलेक्टर को की गई शिकायत की जांच विकास अधिकारी द्वारा की गई। जांच में लगभग 6,98,900 रुपए का गबन किया जाना सामने आया था। इस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो यार सामने दे दे, उनको फाड़ फेंक देते। ये देखो तहसीलदार जी, मेरे पास तो नरेगा का चार्ज भी है। फिर माली और यार और 150 रुपये मेरे हाथ से ले मुझे दे, फिर देते मुझे जी को पर फाड़ देते हैं, सामने देते हैं। आपने देखा आपने सही मेरे सामने समझ के अंदर आप महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की गुलाब परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओंकार माली, पूर्व पार्षद, गुलाब बाग, भिलवाड़ा। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर कोटि कोटि नमन। गौरी शंकर सैनी, कोषाध्यक्ष, माली युवा सेवा संस्थान, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 7737532973। जोगनिया माता पैदल यात्रियों के लिए मांडलगढ़ डाक बंगले के पास लगाए गए भंडारे के बाहर एक डंपर पलट गया। हादसे में भंडारे पर रुके 3 पैदल यात्री चपेट में आने से चोटिल हो गए, जिन्हें मांडलगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद भिलवाड़ा रेफर कर दिया गया।
मांडलगढ़ थाने के सहायक उप निरीक्षक गोपाल के पास लगे भंडारे के बाहर पलट गया। इस दौरान भंडारा स्थल पर मौजूद जोगड़िया माता जाने वाले 3 श्रद्धालु डंपर की चपेट में आ गए। इससे एक बार की वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों कांगीथला निवासी किशन पुत्र राम नारायण मीणा, अमरवासी निवासी शंकर पुत्र महावीर जाट और रामनगर निवासी अशोक पुत्र जगाराम जाट को मांडलगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें भिलवाड़ा रेफर कर दिया गया। एएसआई सिंह ने बताया कि तीनों घायलों को भिलवाड़ा अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि डंपर किसी वाहन के कट लगाने से पलटा, ऐसी आशंका जताई गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। उधर दुर्घटनाग्रस्त डंपर को जेसीबी व लोडर की मदद से वहां से हटवा दिया गया। उपखंड क्षेत्र में बुधवार को बरण, एराड़ी खेड़ा, भेरूखेड़ा, बालेसरिया के सैकड़ों ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मिलकर रास्ते को सही रूट पर निकालने की मांग की। डीएमएफटी फंड से स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य बरण से बालेसरिया भेरूखेड़ा होते हुए एनएच 48 तक का निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस सड़क निर्माण कार्य जहां पर आम लोगों की पिछले 15 से 20 वर्षों से मांग थी, वहां ने किया जाकर कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे तीनों गांवों के लोगों में भारी रोष है। तथा तीनों गांव बरण, एराड़ी खेड़ा और बालेसरिया के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि यह सड़क निर्माण कार्य एनएच 48 से होते हुए बालेसरिया से ब्रह्मानंद के खेत के पास से होते हुए बालू फार्म के पास से होते हुए एराड़ी खेड़ा सीमा क्षेत्र में खेतों के रास्तों से होते हुए बरण को जोड़ा जाए। यह सड़क मार्ग बरण पंचायत और बालेसरिया पंचायत को जोड़ने की दृष्टि से बहुत ही सार्थक और उपयोगी मार्ग है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की हार्दिक बधाई। प्रभुलाल माली समाज सेवी, दौलत माली अध्यक्ष, माली समाज संपत्ति ट्रस्ट, बादाम देवी पार्षद, वार्ड नंबर 59। ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद कैफ अमान शेख मुबारक हुसैन, डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, बागोर, भिलवाड़ा। हरनी गांव से एक निजी फार्म हाउस के तरनताल में एक सांप आया है। इस सूचना पर वन्य जीव रक्षक की टीम वहां पहुंची और वहां से प्रैक्टिकल कोबरा नाग सांप को सुरक्षित रेस्क्यू वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह रणावत द्वारा किया गया। रणावत ने बताया कि सांप में न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, जिसकी एक बूंद विष से 20 से 25 वयस्क व्यक्ति मारे जा सकते हैं। अगर समय से उपचार न मिले तो कभी भी स्नेक बाइट हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल व्यक्ति को जल्द से जल्द ले जाएं और उपचार करवाएं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भिलवाड़ा। मुख्य ब्रांच यूआईटी मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078,
6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सिंधी समाज शाहपुरा की ओर से पूज्य सिंधी पंचायत शाहपुरा के तत्वावधान में चेटीचंड महोत्सव का आयोजन धूमधाम से शहर में मनाया। इसके तहत सुबह दिलखुशाल बाग स्थित झूलेलाल मंदिर से वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः झूलेलाल मंदिर पर आकर संपन्न हुई। रैली में समाज के युवा भगवान झूलेलाल का जय घोष करते हुए चल रहे थे। युवाओं ने आयो लाल झूलेलाल के नारों से कस्बे को गुंजायमान कर दिया। रैली के त्रिमूर्ति चौराहे पर पहुंचने पर भाजपाइयों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष मोहन लखपतानी ने बताया कि दोपहर में भगवान झूलेलाल जी का महाअभिषेक व महाआरती वंदना का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद सायं 4 बजे दिल खुशहाल बाग स्थित झूलेलाल मंदिर में झंडारोहण, भजन कीर्तन, सत्संग, प्रसाद वितरण व छेज तथा पूज्य बहराणा साहब का आयोजन हुआ। इसके बाद देर शाम को झूलेलाल मंदिर से पूज्य बहराणा साहब अखंड ज्योति की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो बालाजी की छतरी, सदर बाजार, कुंड गेट होकर संत कंवर राम धर्मशाला, पीवणिया तालाब के पास स्थित तालाब पर समाप्त हुई। जुलूस में सिंधी समाज के महिला पुरुष नाचते व भजन करते ज्योति का विसर्जन करेंगे। मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। शहर सहित जिले भर के मंदिरों में हवन, पूजन पाठ आदि का आयोजन किया गया। वहीं क्षेत्र के जोगणिया माता शक्तिपीठ पर आयोजित मेले में लोगों का तांता रहा। यहां दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। मांडलगढ़ के निकट स्थित जोगणिया माता शक्तिपीठ के बारे में लोक कथाओं के अनुसार बम्बावदा के समीप स्थित जोगणिया माता हाड़ाओं की आराध्य थी। उन्हीं की व्यवस्था अनुकूल इस मंदिर की सेवा पूजा होती थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस प्राचीन प्रमुख शक्तिपीठ जोगणिया माता मंदिर परिसर में चारों और अनेकों देवियों की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसमें 64 जोगणिया देवियों के स्वरूप के रूप में प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें विशेष रूप से भारत माता, मां शैलपुत्री, मृदंगवादिनी, वीणावादिनी, मां महागौरी, शहनाई वादिनी, माता कालरात्रि, माता सूर्यपुत्री, माता वायु वीणा और मां अघोर, माता भद्रकाली, माता धूमावती, माता गंधारी, माता सर्वमंगला, माता अजीता, माता गंगा, मां चामुंडा, मां मूर्ति, मां वायु वेगा, मां ब्रह्माणी, माता ज्वालामुखी, माता आयोगनी, मां यमुना, मां चंद्रकांति, माता समुद्र, माता नारायणी, माता उमा, माता काली, माता स्तुति, माता गटावरी, माता कामयायनी, माता अंबिका, मां महेश्वरी, माता कावेरी, माता रात्रि, मां कंकाड़ी सहित कई देवियों के दर्शन भक्तों को एक ही परिसर में होते हैं। विजय गढ़वाल के साथ प्रकाश चपलोत की रिपोर्ट। श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ की स्थापना मंदिर की मूर्ति की आदि अनादिकाल से है, जो संवत 1200 सदी से पूर्व की प्रतीत होती है। श्री जोगणिया माता की 3 मूर्तियां, जो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा विराजमान है, जो जोगणिया माता के नाम से विख्यात है क्षेत्र में। यहाँ पर पूर्व का इतिहास जो है सर्वविदित है कि संवत 1190 में या सामने ही जो बम्बावतागढ़ था, वहाँ देवाहाड़ा राज करते थे, राजा थे, उनकी कुल देवी थी। उन्होंने घटना है जो विवाह की उनके पुत्री की घटना है, जिसका जिक्र इतिहास में है और क्षेत्रीय लोक कथा में है, जिसमें माँ जोगणिया, माँ अन्नपूर्णा जोगन का रूप धारण करके गई थी। तब से देवी का नाम जोगणिया माता पड़ा। बढ़ाएंगे नौजी नवलाजी जोशी साहब ने अपना जीवन पूरा यहाँ दिया और लगभग 50 वर्ष उन्होंने यहाँ अपना निस्वार्थ दिए। उनके यहाँ पशु बलि बंद होने के बाद से लगाकर सन 2022 तक उनका जो प्रयास था वो एक अथक प्रयास था। और उनके देहांत होने के बाद मुझे यहाँ संस्थान के कार्य की जिम्मेदारी दी। माता जी के जो नवरात्रों में लाखों की संख्या में भीड़ रहती है,
नवरात्रों के अलावा हर रविवार को यहाँ काफ़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। जोगुनिया माता पाती के आधार पर उनका सारा कार्य करती है। कहाँ कहाँ से भक्तों का रेला दर्शन के लिए आता है? पूरे पूरे भारतवर्ष से आता भीड़ रहती है जो गिन पाना असंभव है। पूरी नवरात्रा में कितना भक्त यहाँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं? लगभग 15 लाख से ऊपर यात्री माता जी के दर्शनों के लिए पधारते हैं। अब ईद उल फितर की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब्दुल सलाम, पूर्व प्रतिपक्ष नेता, नगर परिषद भीलवाड़ा। भरतपुर में आयोजित 23वीं राजस्थान आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में भीलवाड़ा के आर्म्स रेसलर अंजलि साहू ने यूथ वर्ग के 65 किलोग्राम, राहुल साहू ने यूथ वर्ग के 80 किलोग्राम और ऋषि साहू ने सब जूनियर वर्ग के 60 किलोग्राम वजन श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। भीलवाड़ा जिला आर्म्स रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनलाल तेली ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता आर्म्स रेसलर को पूर्व नगर विकास न्यास के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट, समाज शास्त्री अक्षय भंसाली ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।